करें सपने अपने। आज है मंगलवार का पावन दिन और आज होगी बजरंगबली की बात। साथ ही आपको दान से रिलेटेड कुछ खास जानकारी दूंगी। बजरंगबली और दान मिलकर आपकी ज़िंदगी को सफलता के रास्ते पर ले जाएंगे। आज बजरंगबली के वो पाठ, वो मंत्र बताऊंगी जो आपकी ज़िंदगी के कष्ट को दूर करेंगे। साथ ही साथ आपको ग्रहों के और बेटर रिजल्ट्स भी देंगे। साथ ही आपको विशेष दान से धनवान बनने वाले उपाय भी बताए जाएंगे। एक छोटा सा दान आपको कैसे मालामाल बना सकता है, ये जानिएगा। और आपसे जाने अनजाने दान देते हुए क्या संकट आ जाते हैं और उससे कैसे बचना है हमको, ये तरीका भी बताऊंगी। हमारा देश दान का देश है और कर्ण से बड़ा दानवीर इतिहास में नहीं हुआ। कर्ण को दानवीर होने की वजह से इतिहास में जगह मिली। लेकिन अगर आप अपनी राशि के मुताबिक दान करते हैं तो आपको भी जीवन में अपने रिश्तेदारों में, अपने लोगों में जगह मिलेगी। आपके पाप कटते हैं, आपको पुण्य मिलता है, कुंडली दोष दूर होता है। आपको अपनी राशि के मुताबिक कौन सा दान करना है वो जानिए। सबसे पहले मेष और वृश्चिक और सिंह राशि वालों की बात कर लेते हैं, क्योंकि इनका स्वामी सूर्य है और साथ साथ ये फायर साइन है। इन्हें काले उड़द की दाल, काले चने, चाय की पत्ती, काली मिर्च का दान करना चाहिए। इन चीज़ों का दान करने से आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी और आपको हर परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। दूसरी ज़रूरी बात समझने वाली ये है कि दान किसको दें। दान उसको दें जिसे इस चीज़ की ज़रूरत है, जो इंसान उस चीज़ को रिसीव करे और उसे खुशी हो और उसकी खुशी देखकर आपको खुशी हो, तब वो दान संपूर्ण है। एक भरे हुए इंसान को आप दे भी देंगे तो वो उठाकर साइड में फेंक देगा। इसलिए किसे दे रहे हैं इसे देखें। अब हम वृश्चिक और तुला राशि की बात करते हैं। इनके स्वामी है शुक्र। इस राशि वालों को गुड़, चने की दाल, हल्दी का दान देना चाहिए। इससे परेशानियां नहीं आती और इनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनी रहती है। कर्क राशि के लोग, इन लोगों को पीली चीज़ों का दान देना चाहिए, क्योंकि कोई भी पीली दाल हो सकती है, गुड़ हो सकता है, काली दाल का दान कर सकते हैं। इससे सुख समृद्धि बनी रहती है। कन्या और मिथुन राशि के लोग, भाई इनका स्वामी है बुध, इसलिए इनके लिए कहा जाता है कि पीली दाल, कपड़े, बर्तन जैसी चीज़ों का दान कीजिए। मकर और कुंभ राशि वालों का स्वामी है शनि। इन्हें चने की दाल, गुड़, हल्दी, ये सब चीज़ें दान करनी चाहिए। धनु और मीन राशि के स्वामी हैं बृहस्पति यानी कि जुपिटर। इन्हें काली दाल, काले चने, चाय पत्ती, काली मिर्च, इन चीज़ों का दान करना चाहिए। आपको मैंने ये तो बता दिया कि आपको क्या दान करना चाहिए, लेकिन आपके लिए ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि क्या दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत दान करेंगे तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी भी मारेंगे। इसलिए आपको आपकी राशि के हिसाब से ये भी बता रही हूँ कि क्या दान नहीं करना चाहिए। देखिए, मेष राशि के लोगों को तेल, काले फूल दान करने से बचना चाहिए। इसके अलावा लाल कपड़ों का, सफ़ेद चीज़ों का, मूंगे का, माणिक का, मोती का, इलेक्ट्रॉनिक्स का और श्रृंगार की चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। वृश्चिक राशि के लोगों को क्रीम, नीला, हरे रंग का कपड़ा, श्रृंगार का सामान, नीलम, पन्ना, हीरा, घी, दही, गाय, शूज़, जूता चप्पल दान करने से बचना चाहिए। मिथुन राशि के लोगों को हरा, पीला, सफ़ेद वस्त्र दान नहीं करना चाहिए। पन्ना, हीरा, पुखराज, माणिक, मोती दान नहीं करें। जल, दूध, पूजा का सामान, पुस्तकें दान नहीं करनी चाहिए। आप ये मत सोचिए कि मैं आपको किसी चीज़ से रोक रही हूँ, इसका लॉजिक समझिए। देखिए, अगर आपके पास सपोज़ एक फ्रूट है और एक ब्रेड है, अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में एक मिनरल की कमी है या आपकी बॉडी में सपोज़ विटामिन ए की कमी है और आपके हाथ में एक आम है और एक ब्रेड है, आपको विटामिन ए की ज़रूरत है, तो आप आम खा लेंगे और अगर आपका पेट भर जाएगा तो आप ब्रेड कहेंगे कि मैं किसी को दे दूँ। लेकिन अगर आपके अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी है और आपके पास आम है और आप आम दिए जा रहे हैं, तो आपका विटामिन ए तो ठीक नहीं होगा ना। ऐसे ही कुछ प्लैनेट्स हमारे लिए फेवरेबल होते हैं और कुछ प्लैनेट्स हमारे लिए फेवरेबल नहीं होते हैं। अगर आप अपने फेवरेबल प्लैनेट का दान करेंगे तो आप अपनी चीज़ें जो है वो बाहर निकाल देंगे, आप उन्हें अब्जॉर्ब नहीं करेंगे जो आपके लिए बनी हैं। तो इसीलिए आपको ये देखना ज़रूरी है कि आप किस चीज़ का दान करें, किसका नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपके पास कोई ज़रूरतमंद आता है और आपसे मांग लेता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो देना आपका फ़र्ज़ है। एक बारी करने से कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इसको रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं रखिएगा, ठीक है। अब कर्क राशि की बात करते हैं।
कर्क राशि के लोगों को सफ़ेद, लाल, क्रीम, गेहुआ लाल वस्त्र दान नहीं करना चाहिए। मोती, मूंगा, माणिक, हीरा, दूध, जल का दान करने से बचना चाहिए। सिंह राशि के लोगों को रेड, हम ये बोल सकते हैं गोल्डनिश कलर, गेहुआ रंग, पीला, ज़मीन, लाल फूल, माणिक, मूंगा, पन्ना, हरा कोई पेड़, इस तरीके से तांबे का दान करने से बचना चाहिए। कन्या राशि के लोगों को हरा पीला कोई भी चीज़, क्रीम, सफ़ेद रंग की चीज़, पन्ना, पुखराज, हीरा, दूध, घी, केसर, हल्दी, इन सब का दान नहीं करना चाहिए। अब तुला राशि वालों को, इन लोगों को क्रीम, ब्लू, वाइट, रेड, गेहुए रंग के कपड़े दान नहीं करने हैं। हीरा, नीलम, मोती, मूंगा, ज़मीन दान नहीं करनी है। दूध, सफ़ेद, चंदन, श्रृंगार की चीज़ दान नहीं करनी है। वृश्चिक राशि के लोगों को रेड चीज़ दान नहीं करनी है। सोना, तांबा, केसर, कस्तूरी का दान नहीं करना है। माणिक, मूंगा, पुखराज, नीलम दान करने से बचना है। धनु राशि के लोगों को पीला, नीला, हरा, लाल, इस कलर की चीज़ नहीं देनी है। पुखराज, नीलम, पणा, माणिक नहीं दान करनी है। पुस्तक, कोई बहुत गरीब और ज़रूरतमंद जब तक खुद ना मांगे अपने आप से पकड़ पकड़ को लोगों को पुस्तकें और पूजा पाठ का सामान ना दान करें। जूता, चप्पल, श्रृंगार का सामान दान ना करें। मकर राशि के लोगों को ब्लू, वाइट, क्रीम, ऑरेंज, रेड कलर के कपड़े अवॉइड करने चाहिए। नीलम, हीरा, सफ़ेद, चंदन, ज़मीन, जूता, चप्पल, काला या फिर नीला कंबल दान नहीं करना है। सरसों का तेल, लोहे का सामान दान नहीं करना है। कुंभ राशि के लोगों को ब्लू, ग्रीन, क्रीम, रेड, गेहुआ लाल रंग का कपड़ा नहीं दान करना है। नीलम, पन्ना, हीरा, श्रृंगार का सामान, परफ्यूम, गाय, जूता, लोहे का सामान दान नहीं करना है। आखिरी राशि और मीन राशि, पीला, पन्ना, गेरुआ, लाल, सफ़ेद रंग की चीज़ दान नहीं करनी है। पुखराज, पन्ना, मूंगा, मोती दान नहीं करना है। धार्मिक किताबें दान नहीं करनी है और साथ साथ आपको दूध, दही, चावल का दान नहीं करना है। क्या आपको मालूम है दान कितने तरीके का होता है? दान सिर्फ किसी को कुछ सामान देना ही नहीं होता, दान कई तरीके के होते हैं। आज आपको हर तरह के दान की जानकारी दे रही हूँ। हो सकता है आपको दूसरे दान का मौका मिल जाए और उसकी भी ज़रूरत ज़रूर पूरी कीजिएगा। सबसे बड़ा दान होता है रक्तदान। ऐसा कहा जाता है सारा दान एक बार, रक्तदान बार बार। अब छोटे बच्चे हैं, वो तो किसी को ब्लड नहीं दे सकते और आप भी अगर इस पोजीशन में नहीं है, नहीं दीजिए। लेकिन अगर आप किसी को हंसा सकते हैं, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकते हैं, उसका ब्लड बढ़ा सकते हैं, ये भी रक्तदान है। अगर ऐसे नहीं तो ऐसे ही कीजिए। दूसरा है औषधि दान। बीमार लोगों को सेहतमंद करने के लिए औषधि का दान करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो अगर आपके पास कोई मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता, ये दान दीजिए। तीसरा दान है आरोग्य दान। किसी ज़रूरतमंद को अपनी देख रेख में रखकर उसका इलाज और ऑपरेशन कराना, इस चीज़ को भी बहुत अहम माना गया है और आपको खुद को भी कर बहुत सुकून मिलेगा। चौथा है अंगदान। रोगी की जान बचाने के लिए आप अपने शरीर के किसी अंग का दान कर सकते हैं। अब आप जीवित होकर ये करें, ये मुश्किल है, लेकिन इसके लिए कानून बन गए हैं, उसको फॉलो करें। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, अपने फैमिली में अपने बड़े बुजुर्ग, हर किसी के लिए आजकल फॉर्म साइन होते हैं कि आपके मरने के बाद आपकी आँखें, आपके बॉडी पार्ट्स जो काम में आ सकते हैं वो काम आएंगे। देखिए, शरीर तो वैसे भी जल जाना है, क्या फ़र्क पड़ता है अगर उसमें आँखें थी या नहीं थी, लेकिन जो इन आँखों से देखेगा ये मरने के बाद भी आपको सुकून देगा। कम से कम इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होइए। पांचवा दान है नेत्रदान। मरने के बाद आंखें ज़रूर दान करनी चाहिए, इसका ध्यान दें। छठा है काया दान। अपने शरीर से परोपकार और दया के काम करते रहना है काया दान। इससे पुण्य मिलता है। जैसे अगर कोई प्यासा है तो आपने आउट ऑफ द वे जाकर उसको पानी का ग्लास पकड़ा दिया। अगर कोई ब्लाइंड है, सड़क क्रॉस नहीं कर पा रहा है और आप इनह्यूमन जैसे सड़क पे चल रहे हैं, गाड़ी साइड में रोककर या खुद रुककर 1 मिनट उसको सड़क क्रॉस कराइए। इन छोटी छोटी चीज़ों से अपनी सेंसिटिविटी को बढ़ाइए। सातवां दान है श्रम दान। कई लोग मिलकर जो दान करते हैं, मेहनत करते हैं,
उसे श्रम दान कहा जाता है, जिसको हम कलेक्टिव एफर्ट बोलते हैं। जो सिखों में आप कॉमनली देखेंगे, लंगर चलना या छबीलें लगाना, इस तरीके से, या हम हिंदुओं में भी देखते हैं कि वो भंडारा करते हैं। इस तरह की चीज़ों में भाग लेते रहिए। 8वां दान है समय दान। अपने रोज़ के काम से वक्त निकाल कर कुछ ऐसा अच्छा करना समय दान है। जैसे आप ओल्ड एज होम, अगर आप पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते किसी को देना, सामान अफोर्ड नहीं कर सकते, हफ्ते में 1 घंटा तो लगा सकते हैं। छुट्टी वाले दिन अपने वाइफ को, अपने बच्चों को लेकर जाइए ओल्ड एज होम में, बूढ़े बुजुर्ग लोगों के साथ घंटा बिताइए। एक तो आपके बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे और आपके समय दान के लिए सब भागीदार होंगे। 9वां दान है अभय दान। जब भी कोई डर जाए या उसकी जान का खतरा हो तो उसे शरण दीजिए, उसको माफ़ कीजिए। किसी की भी पॉजिटिविटी को बढ़ाना बहुत अच्छा दान है, इसको करते रहिए। लोगों का मोरल गिराइए मत, उठाइए, उन्हें इंस्पिरेशन दीजिए। 10वां दान है आशीर्वाद दान। दिल से दिया आशीर्वाद किसी की भी ज़िंदगी सुधार सकता है। जब बच्चे आपको कोई पानी पिलाएं तो आप अच्छा ऐसे कर देते हैं। प्यार से सिर पे हाथ फेरिए, उन्हें ब्लेसिंग्स दीजिए। जितना आप देंगे उतना आपका भी बढ़ेगा। घर में सास बहू के झगड़े ख़त्म हो सकते हैं अगर ये काम हो जाए। हर सास अगर सुबह सुबह बहू को खुश रहो का वरदान दे तो वो आपको ऑटोमेटिकली खुश रखेंगी। आपकी जीभ पे कभी तो सरस्वती बैठेगी। ये दान आपको ज़रूर देना चाहिए। 11वां दान है दया दान। दया धर्म का मूल है। इसे इंसान और जानवर और पेड़ पौधे सबके साथ कीजिए। कई लोग गाड़ी से उतरते हैं, पेड़ के पत्ते बीच में आ जाते हैं या यूँ ठोकरे मार देते हैं, जिससे हम हमेशा ऑक्सीजन लेते हैं, जो हमें सिर्फ देता ही है। अगर आप उसकी भी कदर नहीं कर सकते तो अस्तित्व आपकी कदर नहीं करेगा। 12वां दान है क्षमा दान। कोई भी गलती कितनी भी बड़ी हो, ऐसी नहीं है कि उसे क्षमा ना किया जा सके, इसलिए क्षमा दान ज़रूर करें। 13वां दान है त्याग दान। सारे सुख त्याग से मिलते हैं, इसलिए त्याग ज़रूर करें। आज है मंगलवार का दिन और ज़रूर होगी बजरंग बली की बात। मैं आपको लगातार बजरंग बली के उपाय बताती रहती हूँ, लेकिन आज मैं आपको बजरंग बली के सारे पाठ मंत्रों की शक्ति के बारे में एक एक करके बताने जा रही हूँ। आपको किसका पाठ करना है और इससे क्या लाभ होगा ये जान लीजिए। हनुमान जी का पहला मंत्र जानिए, हंग हनुमंते नमः। सोने से पहले 108 बार जाप करके सोएं। जो भी कुछ दिनों तक इसको रेगुलर करता है उसके अंदर बहादुरी आने लगती है और आप डरना छोड़ देंगे। हनुमान चालीसा करें। रोज़ आपको सुबह और शाम हनुमान चालीसा पढ़ना ही है। इसको करने से कोई भी आपको हरा नहीं पाएगा, ना कोई आपको परेशानी छू पाएगी। देखिए, हनुमान चालीसा का जो पाठ है ये आपको भटकने से बचाता है, इसलिए ये पाठ बच्चों को भी सिखाएं ताकि वो सही राह पे चलें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बच्चों को समझ नहीं आएगा वो जो पढ़ रहे हैं। आप उन्हें हर लाइन का मतलब बताएं। जब हमें किसी चीज़ का पूरा मीनिंग पता चलता है ना तो हमारा भाव बदल जाता है उसको करने से। इसलिए तोते जैसे नहीं जपें, मतलब पढ़ कर समझें। हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप 108 बार करते हैं, या आप ये सोचें कि मैं ये 3 दिन में या हफ्ते में या महीने में 108 पाठ करूँगा, इस तरीके से अगर आप करते हैं तो आप उस एनर्जी के साथ सिंक हो जाते हैं। अगला पाठ है बजरंग बाण। अक्सर होता है कि व्यवहार से दुखी होकर कई लोग हमारे दुश्मन बन जाते हैं। इससे कभी ना कभी कुछ ना कुछ नुकसान हमें पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कई बार आप साफ बोलते हैं कि इसके लिए भी नुकसान उठाना पड़ जाता है। आपने बिल्कुल ब्लंटली बात बोली और भरिए नुकसान। ऐसा भी होता है कि लोग आपसे जलने लगते हैं, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस सब से बचने के लिए बजरंग बाण का पाठ करना है। इसका पाठ एक जगह बैठकर करना चाहिए। 21 दिन तक करना होगा, लेकिन आपका सच्चा होना ज़रूरी है, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ पवित्र लोगों का ही साथ देते हैं। 21 दिन में तुरंत रिजल्ट मिलता है। हनुमान मंदिर में भी जाकर कुछ कीजिए। मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर गुड़, जो कि सूर्य का प्रतीक है, और चना, जो कि शनि का प्रतीक है, और मिलके हनुमान जी की स्ट्रेंथ बढ़ती है। इसको कर कर आप अपने आप को एक पूरी ऑपोजिट एनर्जी से बचा लेते हैं। इसलिए गुड़ चने का भोग लगाएं और घर में सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करने से पहले और बाद में आधे घंटे तक किसी से बात नहीं करें। जब 21 दिन पूरे हो जाएं तो हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। हनुमान जी तुरंत ही घर में सुख शांति प्रदान करते हैं। एक और पाठ है हनुमान बाहुक। आप तरह तरह के दर्द से परेशान हैं
तो पानी का एक बर्तन सामने रखकर हनुमान बाहु का 26 या 21 दिनों तक अच्छे से पाठ करें। रोज उस जल को पीकर दूसरे दिन दूसरा जल रखें। हनुमान जी की कृपा से शरीर का हर दर्द दूर होगा। हनुमान जी का शाबर मंत्र। जी हाँ, हनुमान जी का शाबर मंत्र बहुत सिद्ध मंत्र है। मान्यता ये है कि इसका ठीक से अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको हनुमान जी की कृपा ज़रूर मिलेगी। इसका प्रयोग तभी करें जब आप सच्चे और पवित्र हों। ये मंत्र आपके जीवन के सभी संकटों को, कष्टों को तुरंत चमत्कारी रूप से खत्म करने की ताकत रखता है। हनुमान जी के कई शाबर मंत्र हैं, लेकिन मैं आपको 2 अहम शाबर मंत्र बता रही हूँ। एक एक शब्द पढ़ूंगी ताकि आप नोट कर सकें। पहला है साबर अढ़ैया मंत्र। ओम नमो आदेश गुरु को, सोने का कड़ा, तांबे का कड़ा, हनुमान वंगारे, सजे मांडे आन खड़ा। दूसरा शाबर मंत्र। ओम नमो बजर का कोठा, जिस पर पिंड हमारा पेठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्म का ताला, हमारे 8 आमों का जति, हनुमंत रखवाला। एक बात का ध्यान रखिए, बजरंग बली के मंत्रों का जप किसी पुरोहित की सलाह पर ही करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत असरदार होते हैं। शनि ग्रह से परेशानी दूर होगी कैसे? हनुमान जी की जिस पर भी कृपा होती है उसका शनि कुछ नहीं बिगाड़ पाते। आप शनि ग्रह की पीड़ा से छुटकारा पाना चाहते हैं तो मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं। शराब और मांस के सेवन से दूर रहें। इसके अलावा शनिवार को सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि भगवान आपको नुकसान नहीं पहुंचाते, फायदा देते हैं। मुझे जो फीडबैक मिल रहा है उससे पता चला है कि एस्ट्रो स्पेशल आप सभी को बहुत पसंद आ रहा है। तो चलिए आज भी आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दे देती हूँ जो आपको हैरान कर देगी। चलिए मैं आपको रामबाण जैसे कुछ दान की टिप्स दे देती हूँ। सपोज आपका वीनस ठीक नहीं है, जब आपका शुक्र अच्छा नहीं होगा ना, तो आपके अंदर अट्रैक्शन पावर नहीं होगी, लोग आपसे आकर्षित नहीं होंगे। आप बोलेंगे और लोग कहेंगे अच्छा ठीक है, आपकी बात को सीरियसली नहीं लेंगे। आपकी मैरिड लाइफ का कुछ बुरा हाल ज़रूर होगा, कुछ क्या बुरा हाल ही होगा। तीसरी चीज़ जो होगी कि आपके पास कई बार पैसा नहीं होगा, और अगर पैसा होगा तो आप उसका सुख नहीं ले पाएंगे। जैसे लोगों के घर में गाड़ी खड़ी रहती है और वो सब्जी लेने पैदल जाते हैं, बोझ उठा के लाते हैं, तो लग्जरीज का सुख आप नहीं ले पाएंगे। ऐसे में शुक्र का प्रतीक होता है विडो। अगर आप किसी भी आपके आसपास में कोई विडो है और जो ज़रूरतमंद है, अगर आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते हैं तो सालों साल के लिए आप अपने शुक्र को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है आपको पूरा खर्चा उठाना है। उसके घर कभी आटा भिजवा दीजिए, कभी थोड़ा घी भिजवा दीजिए, कभी कभी उनके बच्चों की फ़ीस भेज दीजिए, कभी कोई कपड़ा भेज दिया। इतना तो हम कर ही सकते हैं, और इससे अच्छा दान कुछ नहीं है। आप ढूंढ कर जाते हैं, मंदिरों में दान देते हैं। अगर आपके एरिया में, आपके आसपास में, आपकी रिश्तेदारी में कोई गरीब है और आप अफोर्ड कर सकते हैं और फिर जाकर मंदिरों में दान दे रहे हैं, तो ये कबूल नहीं है। आपके आसपास इसीलिए कोई गरीब है और आपको भगवान ने अवेयरनेस इसीलिए दी है कि आप उसकी मदद कर सकें। अगर आप उसको ओवरलुक कर भगवान के पास सोना चढ़ा रहे हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अपनी आँख और बुद्धि को खुला रखें। अगर आपको अपने शनि को मजबूत करना है, आपको अपने राहु केतु को मजबूत करना है, जो कि आपको करियर में सक्सेस देंगे, आपको डिसिप्लिन बनाएंगे, आपके हार्ड एफर्ट्स का आपको रिजल्ट मिलेगा, आपकी ज़िंदगी में लटक के काम नहीं होगा। आपको ब्लाइंड लोगों की मदद करनी है। अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं और आपकी नज़र किसी ब्लाइंड पे पड़ गई और आपने गाड़ी रोककर या स्टॉप कर उसको रोड क्रॉस नहीं कराई और देखकर निकल गए, यानी कि आपने अपने सर नेगेटिविटी ली। भगवान ने आपको इसीलिए दिखाया कि आप मदद कर सकें। इसलिए जब भी कोई ब्लाइंड देखिए, ओवरलुक नहीं करें। आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो रास्ते से एक आइसक्रीम लेकर किसी ब्लाइंड को पकड़ा दीजिए। साल में एक बार अपने बर्थडे पर पार्टी करते हैं, फ्रेंड्स को ट्रीट देते हैं। साल में एक बार आप दिन निकालकर ब्लाइंड स्कूल जाकर देखें वो बच्चे वहाँ पे कैसे रहते हैं, उनके पास जीवन में कितनी बड़ी कमी है। अगर साल में एक दिन भी आप ब्लाइंड लोगों के लिए देते हैं तो साल भर आपको करियर की दिक्कत नहीं आएगी। ये छोटे छोटे दान अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर आप खुश भी रह सकते हैं और इसका बेनिफिट भी पा सकते हैं। साकार करें सपने अपने।